हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। बहुत सारे मदर्स को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, कभी कभी 6 महीने पहले भी ज्वाइन करना पड़ता है, छुट्टियाँ एक्सटेंड नहीं हो पाती है। तो तब हर एक मदर्स के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है कि अब सब कुछ कैसे मैनेज किया जाए। और एक सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क कैसे दे अपने बेबी को। यस, ऑल्टरनेटिव है, आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके एब्सेंस में भी ब्रेस्ट मिल्क बेबी को मिल सकता है, तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है? सो यस, आज का वीडियो इसी के ऊपर बेस है कि हम ब्रेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। आपको ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए ब्रेस्ट पम्प की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि आप उसे एक्सप्रेस या पम्प कर सकें और फिर उसे स्टोर करें। स्टोर करने के कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें प्रॉपर्ली फॉलो करने पड़ेंगे और आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको अपडेट मिले। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली टू वर्किंग मदर्स। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम कितने टाइम के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने तुरंत ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में 4 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए स्टोर कीजिए, उससे ज़्यादा स्टोर ना करें। अगर आप इंसुलेटेड कूलर में स्टोर करना चाहते हैं तो आप 1 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें प्रॉपरली आइस पैक्स लगे हों। देन अगर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं तो आप 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बट आपको फ्रिज के दरवाज़े पे स्टोर नहीं करना है, बिकॉज़ दरवाज़ा जो है हम बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके जो गर्म और ठंडे का जो इफ़ेक्ट है वो दूध को स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो आपको फ्रिज का जो मेन बॉडी है वहाँ पर सबसे पीछे आपको रखना है, जहाँ पर कूलिंग सबसे ज़्यादा है। सो वहाँ आप 4 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट, फ्रीज़र। अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आप 6 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। नाउ आई विल रिकमेंड, या मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इतने लंबे पीरियड के लिए स्टोर ना करें, आप मैक्सिमम 1 वीक के लिए ही स्टोर करें। अब मैं 1 वीक के लिए क्यों बोल रही हूँ उसका डिटेल मैं लास्ट में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं सेकेंड क्वेश्चन में जाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू आई थॉ ब्रेस्ट मिल्क। अब थॉ का मतलब क्या है कि हम जब फ्रीज़र में रखते हैं तो दूध जो है वो जम जाता है, तो उसे मेल्ट कैसे करें, उसे पिघलाए कैसे। सो उस केस में क्या करना है, फ्रीज़र से आपको कंटेनर या ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आप निकाल के फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो बर्फ़ जैसे जमा हुआ है, दूध जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, बट दूध ठंडा रहेगा। फिर बेबी को जो फीड कराना रहेगा उसके थोड़ी देर पहले आप फ्रिज से निकाल लीजिए और उसे गर्म टोप में डुबो के रखिए उस कंटेनर को, या फिर उस कंटेनर के ऊपर गर्म पानी छोड़ते रहिए, सो दैट वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आए। ब्रेस्ट मिल्क को डायरेक्ट स्टोव में या माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है, दूध खराब हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, टाइमलाइन ऑफ थॉइंग ब्रेस्ट मिल्क। अब जब हम ब्रेस्ट मिल्क को मेल्ट करते हैं या पिघलाते हैं तो उसका एक टाइमलाइन है। एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। समझिए आपको नेक्स्ट डे के लिए जो है ब्रेस्ट मिल्क का रिक्वायरमेंट है, आप बेबी को फीड कराएंगे, तो आपने फ्रीज़र से निकाल के रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट किया 12 बजे, रात के 12 बजे आपने ये शिफ्टिंग का काम किया। रात के 12 बजे से लेके नेक्स्ट रात के 12 बजे तक आप वो मिल्क यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो मिल्क यूज़ नहीं कर सकते। 24 घंटे में आपको वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो यूज़ कर लेना है। दूसरा, आपने फीड कराने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में मिल्क का प्रोसीजर कर लिया, अपने नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आ गए। उसके बाद बेबी ने पूरा फीड नहीं लिया, मानिए कि आपने 150 ml का फीड बनाया पर बेबी ने सिर्फ 90 ml पिया, तो 60 ml रह गया। उस केस में आप दोबारा 2 घंटे के अंदर उस बेबी को आप फीड करा दीजिए या फिर उसे फेंक दीजिए, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क से स्मेल आती है या उसमें कोई कलर चेंज होता है कि नहीं।
सो येस, अगर आप फ्रेश मिल्क देखेंगे, फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क देखेंगे और स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क देखेंगे तो उसमें आपको हल्का सा कलर वेरिएशन दिख सकता है एंड उसमें हल्का सा स्मेल भी आ सकता है, बट वो कम्प्लीटली सेफ़ है, आप बेबी को वो फीड करा सकते हैं। इन केस अगर बेबी फीड नहीं ले रहा है तो आप जो स्टोर करने का जो ड्यूरेशन है उसे आप कम कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है कि कैसे हमें पता चलेगा कि ब्रेस्ट मिल्क ख़राब हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेस्ट मिल्क से खट्टेपन की स्मेल आएगी। दूसरा, कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर मलाई यानी कि फ़ैट की एक लेयर आ जाती है, तो आप उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो रहा है, कुछ दही जैसा लग रहा है या फिर दाने दाने जैसे आ गए हैं, बोलते ना दूध फट गया हो, अगर वैसा कुछ दिख रहा है तो प्लीज़ उसे फेंक दीजिए, वो ख़राब हो गया है, वो बेबी को फीड नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग एक्सप्रेस मिल्क, मतलब कैसे हमें बेबी को दूध पिलाना है। तो सबसे पहले आप बेबी को ठंडा दूध तो नहीं पिलाएंगे, उसे नॉर्मल टेम्परेचर में कैसे लाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट फिर भी मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। आप फ्रिज से जैसे ही निकालेंगे उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए आप गर्म पानी के टोप में डुबो के रखिए या फिर उस पर गर्म पानी छोड़िए। एंड जो है आप चेक कीजिएगा कि दूध ज़्यादा गर्म ना हो गया हो या ज़्यादा ठंडा ना हो, और फिर ही बेबी को फीड कराइए। गर्म करने के लिए स्टोव या माइक्रोवेव में डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, उससे दूध ख़राब हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपको दिखता है कि ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर एक फ़ैट या मलाई की लेयर आ गई है तो उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स अगर हो जाता है तो आप बेबी को पिला सकते हैं। तीसरा, आप फीड करा रहे हैं और बच्चे ने वो फीड छोड़ दिया है तो आप 2 घंटे के अंदर उसे वापस पिला सकते हैं, अदरवाइज़ उसे फेंक दीजिए, उसे स्टोर नहीं करना है। अच्छा, ये जो 2 आवर वाला जो रूल है वो तब भी एप्लीकेबल होगा अगर आपने तुरंत एक्सप्रेस करके भी बेबी को पिलाया, मतलब आपने एक्सप्रेस किया, बेबी को पिलाया, बेबी ने नहीं पिया तो 2 घंटे में पिलाइए, अदरवाइज़ फेंक दीजिए। ऐसा नहीं है कि स्टोर्ड है या तुरंत ब्रेस्ट मिल्क है तो 2 घंटे वाला रूल इसमें अलग होगा या उसमें अलग होगा, वैसा नहीं है। चाहे वो स्टोर्ड हो या एक्सप्रेस्ड हो, 2 घंटे के अंदर आप बेबी को पिलाइए, अदरवाइज़ उसे फेंक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्टोर मिल्क और फ्रेश मिल्क को एक साथ मिक्स कर सकते हैं कि नहीं, ऐड कर सकते हैं कि नहीं। सो येस, हम ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, बट उसका एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि दोनों मिल्क जो है वो एक ही दिन एक्सप्रेस होना चाहिए। मतलब आपने मॉर्निंग में एक्सप्रेस किया, आपने उसे फ्रिज में रख दिया, स्टोर कर दिया, फिर आपने शाम को वापस एक्सप्रेस किया, तो ये जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों आपने सेम डे एक्सप्रेस किया तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। बट दोनों दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ठंडा है और एक नॉर्मल टेम्परेचर में है और आपने मिक्स कर दिया, वैसे नहीं करना है। वैसे करेंगे तो दूध ख़राब हो जाएगा। सेम डे और ठंडा होना चाहिए तो आप मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंटेनर यूज़ करना है ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए। सो आपको वो कंटेनर यूज़ करना है जो BPA फ्री हो। अब मार्केट में या ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करने जाएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए स्पेशल डिज़ाइंड कंटेनर आते हैं, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। घर पे जो डिस्पोजेबल बॉटल्स या फिर प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लीज़ उसमें स्टोर ना करें, आप वही परचेज़ कीजिए जो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड हो। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या ऑर्गेनाइज्ड वे है ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने का। सो सबसे पहले आपने जैसे ही एक्सप्रेस कर लिया, उस कंटेनर में आप लेबल लगाइए और उस पर डेट लिख दीजिए। फिर आप एक रैक लीजिए और उसे बैक टू बैक रखते जाइए। मतलब आपने समझिए ये रैक है तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। सो इससे पता क्या चलेगा कि ये सबसे पुराना है और ये वाला जो है वो सबसे नया है, तो आप उस हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकेंड, आप उतना ही ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करें जितना बेबी फीड लेता हो। मानिए कि आपका बेबी एट अ टाइम 120 ml फीड लेता है तो आप कंटेनर में 120 के हिसाब से ही स्टोर कीजिए ताकि वेस्टेज कम हो। एंड लास्ट, आप जब भी स्टोर करेंगे तो बॉटल में पूरा भर के नहीं स्टोर करेंगे, नेक टू नेक बोलते हैं ना, वैसे मत भरिए, बिकॉज आप फ्रीज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा सा कम करके स्टोर करिएगा। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल दी क्वेश्चन। येस, बिफोर आई एंड दी वीडियो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्यों मैं कम टाइम के लिए स्टोर करने बोल रही थी।
सबसे पहला रीज़न है कि आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करेंगे देयर इज़ अ न्यूट्रिशन लॉस। यस, उसमें भी न्यूट्रिशन लॉस होता है। आप कितना भी अच्छे से स्टोर कर लीजिए, न्यूट्रिशन लॉस होगा ही होगा अगर आप लंबे पीरियड के लिए स्टोर करते हैं तो। सेकंड सेकंड रीज़न ये है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं जब बेबी 1 मंथ का है और आप वो दूध दे रहे हैं जब बेबी 3 मंथ का है, तो बेबी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो एक 3 मंथ के बेबी को मिलना चाहिए। ओके, इसको मैं और डिटेल में समझाती हूँ। मदर्स का जो बॉडी होता है, माँ का जो शरीर होता है, वो बहुत ही अनोखा होता है। जब ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है तो बेबी के एज के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है। मतलब बेबी अगर 1 मंथ का है तो 1 मंथ के बेबी को क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बॉडी जो है ब्रेस्ट मिल्क बनाता है। चाहे वो अब 3 महीने का हो जाए या वो 6 महीने का, ये 1 साल का, उस हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क बनता है कि उस एज में बेबी को कौन से न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इतने लॉन्ग पीरियड के लिए या मंथ के लिए स्टोर ना करें, वीक्स के हिसाब से ही स्टोर करें। बस ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। So I'll end this video. This was all about storing breast milk. मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकूं, बट इन केस कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हैव अ ग्रेट डे। सी यू सून। बाय बाय।